अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें। कलश पहले से आरक्षित किया हुआ है। ये दोनों महान भाव भी प्रथम कलश के बाद में जाकर के अभिषेक करेंगे और शांति धारा की एक बोली होगी और रत्न वृष्टि की एक बोली होगी। बोली यहाँ पर केवल दो होंगी आज। शांति धारा जो महत्वपूर्ण अभिषेक होता है, यानी प्रथम कलश और उसके बाद में रजत कलश और उसके बाद पंचामृत अभिषेक और उसके बाद शांति धारा होती है। तो ये शांति धारा बहुत महत्व रखती है। सबके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर शांति की प्राप्ति हो, इसके लिए भगवान के मस्तक पर शांति धारा की जाती है। तो आज यहाँ पर शांति धारा की एक बोली होगी और भगवान के चरणों में रत्न वृष्टि की बोली होगी। जो रत्न भगवान के चरणों में बोली लेकर के वृष्टि करेंगे, अपने हाथों से आए हुए सभी भक्तों को एक एक रत्न प्रदान करके और उन सबको सौभाग्यशाली बनाएंगे। अपने घर में ले जाकर के गंधोदक से पवित्र वे रत्न घर में जाकर के और धन धान्य की वृद्धि करेंगे। तो ये दो बोलियां यहाँ पर होंगी। तो मैं प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी से कहूँगा कि दोनों बोलियां भी करा लें। और जो भी भक्त आए हैं यहाँ पर 5100 रुपये की राशि में, 11,000 रुपये की राशि में, 25,000 की राशि में, 51,000 रुपये की राशि में, देखो जो भी राशि आप समर्पित करोगे, अभी इस पर्वत के ऊपर बहुत काम होना है। भगवान बन गए हैं। ऋषभदेवपुरम के अंदर 7 मंजिल की गेस्ट हाउस बन चुका है, जिसमें लगभग 100 फ्लैट, बिल्कुल 5 स्टार जैसे फ्लैट बने हैं, जिसमें आप सब लोग ठहर करके और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और सब लोग कह करके जा रहे हैं कि बहुत अच्छे फ्लैट हैं, इसके आगे तो 5 स्टार भी फेल है। ऐसा कह के भाई हमने तो 5 स्टार नहीं देखा कैसा होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमने सुंदर फ्लैटों को बनाने की श्रृंखला जारी की है। एक बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, ऐसी एक एक बिल्डिंग और बनेंगी यहाँ पर। जो भी महान भाव चाहें, लागत तो आजकल 8 से 10 लाख रुपए आती है, लेकिन हमने 5,51,000 रुपये की राशि रखी है। जो भी महान भाव अभी भी चाहेंगे 5,51,000 रुपये की स्वीकृति दे करके जाएंगे, तो साल 2 साल के अंदर इसी प्रकार की बिल्डिंग तैयार होकर के और उनका नाम फ्लैट के ऊपर अंकित हो जाएगा। जिन्होंने राशि प्रदान की है उनके नाम फ्लैट पर लगाए जा चुके हैं। स्थायी रूप से फ्लैटों को अभी हमने कोरोना काल के अंदर रोका हुआ था। इस 2 महीने के अंदर इनको हमने फिनिश करने का प्रयत्न किया है। आपके रहने लायक फ्लैट हो गए हैं। जो काम थोड़ा बहुत उसमें बाकी है वो कार्य इस महोत्सव के बाद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल होटल जैसे फ्लैट, बहुत सुंदर फ्लैट रहेंगे, पूरी इनकी फिनिशिंग रहेगी और बहुत अच्छे फ्लैटों के अंदर हम आप सब लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले भक्तों को निःशुल्क आवास व्यवसाय फ्लैटों के अंदर हमेशा हमेशा प्राप्त होती रहेगी। कोई चार्ज हम नहीं रखेंगे। आप आएँ, आपने राशि दी है, आपने फ्लैट बनाया है, आप राशि दे करके इस क्षेत्र को बना रहे हैं, आपने राशि दी है, पूरे दिगंबर जैन समाज ने इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है, आपने राशि दी तो ये फ्लैट बन गए हैं, आप राशि दे रहे हैं, महल बन गया, त्यागी भवन बन गया, संत निवास बन गया। हमारे संत निवास के बनाने वाले भाई कैलाश चंद जैन सराफ का परिवार लखनऊ एक मंजिल बनाया, दूसरा मंजिल हमारा लाडनू परिवार यहाँ पर बैठा है, एक मंजिल का निर्माण उन्होंने कर दिया, एक मंजिल का राशि अभी बाकी है। समझ गए ना प्रकाश चंद जी, ध्यान रखना। एक मंजिल के लिए 51 लाख रुपए मुझे और चाहिए। 3300 स्क्वायर फीट का ये संत भवन, एक एक मंजिल का 3300 स्क्वायर फीट का है। जो एक मंजिल आपने लिया हुआ है, एक मंजिल बाकी है। जो भी 51 लाख रुपए की राशि देंगे, परमानेंट उनका नाम इस संत भवन में आने वाले संतों को ठहराना, ये हमारा उत्तरदायित्व है। उनकी सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है। किसी भी परंपरा के 13 पंथ 20 पंथ मानने वाले कोई भी संत यहाँ पर आए, उनको हमारे ऋषभदेवपुरम में बराबर ठहरने की, आहार की व्यवस्था की जाती है, आगे भी की जाती रहेगी। और हमने यहाँ पर अभिषेक में भी माता जी की आज्ञा से आचार्य शांतिसागर महाराज की परंपरा के अनुसार 13 पंथ और 20 पंथ का भेद नहीं रखा।
जिनकी भावना है जलाभिषेक करो, जिनकी भावना है पंचामृत अभिषेक करो, दुग्धाभिषेक करो। ये अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। हमारे आगम के अंदर लिखा है, इसलिए हम पंचामृत अभिषेक करते हैं। हमारे आचार्य शांति सागर, उनकी पट्ट परंपरा के आचार्य वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयान सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर, आचार्य वर्धमान सागर, आचार्य देवभूषण महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य कुंठू सागर महाराज, आचार्य देवनंदी महाराज आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध आचार्य, बड़े बड़े आचार्य जिस परंपरा का पालन करते हैं वो हमारा आगम है। और उसी का परिपालन पिछले 70 साल से जो आज सबसे प्राचीन दीक्षित ज्ञानमती माता जी हैं, जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं, उन्हीं की परंपरा का हम लोग इस क्षेत्र पर परिपालन करते हैं। जिनकी भावना होती है जलाभिषेक करते हैं, जिनकी भावना नहीं होती है वो जलाभिषेक के बाद पंचामृत नहीं करते हैं, और जिनकी भावना पंचामृत अभिषेक की है, श्रद्धा है, वो पंचामृत अभिषेक करके और पुण्योपार्जन करते हैं। यहाँ पर महिलाएं, बालक और बालिकाएं सभी लोग शुद्ध वस्त्र पहन करके दिगंबर जैन होना चाहिए। हमारा एक ही उत्तरदायित्व है, हमने दिगंबर जैन समाज से धन लेकर के प्रतिमा का निर्माण किया है। हमारा ट्रस्ट दिगंबर जैन समाज का ट्रस्ट है। दिगंबर जैन समाज का अनुयायी चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है उनके लिए। आकर के यहाँ पर श्रद्धापूर्वक महिलाएं और पुरुष, क्योंकि हमारे आगम के अंदर हम 1040 साल से लगातार देखते आ रहे हैं कि भगवान बाहुबली की प्रतिमा, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, उनकी प्रतिमा श्रवण बेलगोल के अंदर बनी। चामुंडराय ने भी अभिषेक किया, लेकिन पहला कलश बुल्लिका जी ने किया। आज भगवान बाहुबली के सामने बुल्लिका की प्रतिमा, कलश लेकर के प्रतिमा 1000 साल से बनी हुई है। इससे बड़ा प्रतीक हमें क्या प्राप्त होगा कि महिलाएं अभिषेक करती थी, आज भी कर रही हैं। पूरा दक्षिण भारत इस बात का गवाही है। इसलिए महिलाएं खुल करके, आचार्य शांति सागर महाराज का समाधि मरण सन 1955 में इसी महाराष्ट्र के अंदर कुंथलगिरी में हुआ। भादो शुक्ला द्वितीया के दिन प्रातः 7 बजे 6 बजे तक आचार्य शांति सागर महाराज ने पूरा पंचामृत अभिषेक कुंथलगिरी के पहाड़ के ऊपर देखा, महिलाओं के द्वारा अभिषेक देखा। इससे बड़ा प्रमाण हमें क्या चाहिए। ये हमारे आचार्य शांति सागर महाराज पंचम काल के अरिहंत के समान, सिद्ध के समान, पंच परमेश्वरी के अंदर आचार परमेश्वरी थे। उनसे बड़ा गवाही हमारे सामने कौन हो सकता है। ज्ञानमती माता जी ने 1 महीने रह करके आचार्य श्री की चर्या को देखा है कुंथलगिरी के अंदर। वो बताती हैं प्रतिदिन आचार्य श्री गदगद होकर के पंचामृत अभिषेक देखते थे। एक बुढ़िया माँ केसर लेकर के, कम से कम आधा किलो केसर लेकर के, और सिलवट पर 1 घंटे तक घिसती थी। और जब कटोरा भर करके, चांदी के कटोरे के अंदर वो केसर आता था और भगवान का लेपन होता था, आचार्य श्री बड़े हर्ष के साथ उस अभिषेक को देखते थे। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है हमारे सामने। तो हम और आप सौभाग्यशाली हैं, इस पंचम काल के अंदर भी भगवान की भक्ति करके, चाहे अभिषेक से करें, जलाभिषेक से करें, केसर से करें, पंचामृत करें, शांति धारा करें, रत्न वृष्टि करें, भक्ति करके भगवान के चरणों में हम इतना पुण्य कमा लें, इतना पुण्य कमा लें, इतना पुण्य कमा लें कि हमारे जीवन के अंदर कभी बीमारी ना आए, हमारे जीवन के अंदर कभी दुख ना देखना पड़े, हम सुखी रहें और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। ये भौतिक सुख तो क्षणिक है, लेकिन जो शाश्वत सुख है, मोक्ष को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, परंपरा से हम स्वर्ग जा करके और मोक्ष की प्राप्ति करें, हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। हसनापुर में बैठी हुई पूज्य ज्ञानमती माता जी हमें और आपको सबको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। आज हजारों भक्त इस मांगी तुंगी के अंदर आए हैं, हमसे पूछते माता जी नहीं आई। भैया हमने अप्रैल में घोषित किया कार्यक्रम, आज माता जी की 88 साल की आयु है। अगर आज माता जी युवा होती तो माता जी ने 10 दिन के अंदर सम्मेद शिखर से कलकत्ते पहुंच गई थी। सन 1963 की बात बताती है माता जी ने 10 दिन के अंदर 35-35 किलोमीटर चल करके, दोनों टाइम गर्मी के अंदर चल करके। तो आज अगर माता जी युवा होती तो मैं निश्चित कहता हूँ 50-50 किलोमीटर चल करके और माता जी 1 महीने के अंदर मांगी तुंगी आ जाती। लेकिन आज 88 साल की आयु है, तो आज माता जी हसनापुर में ही बैठ करके हमें और आपको अपना वर्चुअल आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं।
आप सब लोग यहीं से बोलिएगा। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, गणनी ज्ञानमती माता जी की, प्रतिमा निर्माण की पावन परिक्रमा गणनी ज्ञानमती माता जी की, आरिका चंदनामती माता जी की, जय। आरिका चंदनामती माता जी की जय। अगर रजत कलश 1 लाख रुपए की राशि का जो भक्त यहाँ पर आए हैं, किसी की भावना हो, अपना नाम लिखवा दीजिए। आपका नाम हमेशा हमेशा यहाँ की शिलालेख पर अंकित रहेगा और ये राशि इस क्षेत्र के विकास में खर्च की जाएगी, इस क्षेत्र के निर्माण में खर्च की जाएगी। दिनों दिन इस तीर्थ को हस्तिनापुर के समान सुंदर बनाना है। जिन्होंने हस्तिनापुर देखा है, जैसा हस्तिनापुर सुंदर है, वैसा ही मांगी तुंगी को, ऋषभदेवपुरम को, पूरे मांगी तुंगी को सुंदर बनाना है। और इसमें देखो पैसा तो लगता है, किसी चीज के निर्माण में पैसा तो लगता है। पैसा हमें इन सब कार्यों में न सरकार का लगाना है, न किसी दूसरी समाज का लाना है, हमें दिगंबर जैन समाज का लगाना है। जैसे जैसे आपका धन हमें प्राप्त होगा, वैसे वैसे ही हम इसका डेवलपमेंट करते रहेंगे। तो अब 2 बोलियां जो होना है, हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी 2 बोली करा दें, उसके बाद हम लोग तुरंत अभिषेक प्रारंभ करेंगे। और ये हमारा सीधा प्रसारण 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा। और कल से ध्यान रखें, कल से 8:45 से 8:45 बजे से 10:15 बजे तक, अभी 3 घंटे का प्रसारण है। कल से 1.5 घंटे का प्रसारण चलेगा, 8:45 बजे से 10:15 बजे तक। और उसके पहले हम सारी क्रियाएं संपन्न करेंगे और 8:45 से 10:15 तक अभिषेक हम कराएंगे यहाँ पर। तो अब ये 2 बोलियां प्रारंभ करेंगे। चलिए, महा शांति धारा करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उनमें से कौन सौभाग्यशाली परिवार इस अवसर को प्राप्त करेगा, शीघ्रता से अपनी भावना व्यक्त करेंगे। हाजी जितनी भी साहब, भावना कहाँ से हो। प्रारंभ करें? अरे शुरू 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 कहाँ से करें हम बोल शुरू, शुरू 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 कहाँ से करें हम बोल शुरू। नहीं तिजोरी खाली, ये समाज पैसे वाली, जल्दी बताओ कहाँ से करें शुरू। हाजी साहब, देखो भाई, कापड़ों में कॉटन का महत्व होता है, कापड़ों में कॉटन का, प्लास्टिक में बटन का और बोली में उद्घाटन का बड़ा महत्व है। कौन भाग्यशाली, कौन सौभाग्यशाली, कौन महाभाग्यशाली। और सुनो, मैं माता जी के पास बैठा था, माता जी बोले देखो दिलीप भाई, शांति धारा की बोली जो भी लोगा दुर्गति का नाश होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये मेरी वाणी नहीं है। अरे दिगंबर मुनि के तन पर लंगोटी नहीं होती, चलिए, हाथों में अंगूठी नहीं होती। 5151 51,151 रुपया और ये ज्ञानमती की वाणी खोटी नहीं होती। 51,151 रुपया, 51,151 रुपए। अरे 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 अरे, ये अब सर बारी नहीं आई, समय हाथों से निकला जाए, कि मिल के पुण्य कमा लो रे। हाजी साहब, देखो, बोली शुरू ही 1 से होनी थी, लेकिन 50% पहले ही रह गई। तो अब जल्दी से पहले ही से शुरू करो और फिर आगे की बात करें अपन, है ना। शीघ्रता करें, किसके 1 करने हैं। 51,151 रुपए आ गए हैं। अब आगे कहां से प्रारंभ करना है, वो शीघ्रता करें, हाजी जल्दी साहब, जल्दी। कहाँ से प्रारंभ करें? आगे आगे बोली बढ़ती जाए। 61,661 रुपया। अरे ले जाएंगे दिल वाले बोलियां, ले जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। हाजी साहब, 61,161 रुपए। 61,666 यानी 666 हो जा धर्म में मिक्स, अभी तक नहीं होगा फिक्स। 61,161 रुपया। शीघ्रता करें, अब बोलो, जल्दी बोलो भाई। 61। हाँ भाई, किसके करने हैं, शीघ्रता करें। हाजी साहब, पीछे वालों को भी अवसर है। 71,771 रुपया। 71,771। अरे कल का भरोसा है ना पल का भरोसा, कर ले दान जरा सा, ओ कर ले दान जरा सा, कर ले दान जरा सा, ओ कर ले दान जरा सा। 71,171 रुपया। ये प्योर चांदी की झारी, उनको इसी से शांति धारा करेंगे और इसको फिर ले जाएंगे। शीघ्रता करें,
जिनकी भी भावना हो शीघ्रता करें। कहाँ थे हम? 71,171। वो तो तब थे, अब कहाँ हैं? अभी भी वही है क्या? हाजी साहब पीछे वाले मानव ध्यान 61 दें। वाले शीघ्रता, 71 61 वाले विचार करें, 61 वाले शीघ्रता से विचार करें। 71,771 रुपया। अरे बोली लगा पुण्य कमा धर्म कमा ले जरा, बोली लगा पुण्य कमा धर्म कमा ले जरा, धर्म नाम पे सुनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ। हाजी साहब 71,771 रुपया। अरे जैन धर्म में 8 कर्म होते हैं भाई, जल्दी करो। 71,171 रुपया। अरे जाना तो जरूर है, मंजिल तो दूर है, ज्ञानमती तुम्हारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। 71,171 रुपया। 71,771 रुपया। हाजी साहब शीघ्रता करें, जिनकी भी भावना हो। पीछे वालों को भी अवसर है। बोली इसीलिए बोली जाती है कि हर व्यक्ति को समान रूप से बोलने का अधिकार है। जिनको भी ये सौभाग्य प्राप्त करना हो शीघ्रता से अपनी भावना व्यक्त करेंगे। 71,771। हो धर्म में धन को लगाते चलो, धर्म में धन को लगाते चलो, थोड़ा थोड़ा पुण्य कमाते चलो, और बोली को आगे बढ़ाते चलो। 1,01,111 रुपया। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की, जय बोलो गणली ज्ञानमती माता जी की। 1,01,111 रुपया। बोली का शुभारंभ हो गया। हाजी साहब अब आगे बोलिए। अब जिसको बोलना है, बोली का शुभारंभ हो चुका है। अब किसने किसके 11 करने हैं? शीघ्रता करें। 1,01,111 रुपया। अरे बोली जो लगाती है पुण्य जो कमाती है, उन पुण्यवानों के भाग जाग जाते हैं। बोली ले लो आज ये अवसर आया है, पुण्य कमा लो आज ये अवसर आया है, पुण्य कमा लो आज ये अवसर आया है। 1,01,111 रुपया। एक बार हाजी पारस चैनल के माध्यम से जो भी भक्त अपने अपने घर में बैठे हैं उन सबको बताना चाहता हूँ। मांगी तुंगी में ये 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक भगवान ऋषभदेव का विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो आपके पास में है, दिगंबर जैन समाज के पास में, उसको रखा गया है। 15 जून से 30 जून तक ये अभिषेक बराबर चलेगा। आज हमारे पास में हमारी बिल्डिंग और जो कॉटेज बनाए हैं वे सब फुल हैं, लेकिन प्रतिदिन आने वाले भक्तों को यहाँ पर किसी भी प्रकार की ठहरने की, भोजन की कोई भी परेशानी नहीं होना है। जिस प्रकार से सन 2016 में आप सब लोगों को ठहरने की, भोजन की समुचित व्यवस्था प्राप्त हुई है, उसी प्रकार की भोजनशाला अभी पिछले सन 2016 में हमारे पास 9 भोजनशालाएं थी, क्योंकि वहाँ पर 25 से 50,000 लोगों की व्यवस्था की गई थी। अब हमने 1,000 से 5,000 लोगों की व्यवस्था की है। सन 2016 जैसा मस्तकाभिषेक करने के लिए हमको 1 साल तैयारी करनी थी, समझ गए ना। हमने ये तैयारी 1.5 महीने में की है। इसलिए हमारे पास में 5 भोजनशालाएं हैं। इस समय ठहराने के लिए हमारे पास कॉटेज है, बहुत सुंदर, सब अटैच बाथरूम कॉटेज है, पलंग बिस्तर सब चीज़ हमने बिल्कुल व्यवस्थित रखी है। इसलिए कोई भी ये नहीं माने। और हमारे यहाँ पर आज सब लोग पूरे, आज हमारे पास में 400 कमरे हैं, प्राचीन मंदिर में भी कमरे हैं, इसलिए किसी को ठहरने की कोई चिंता की जरूरत नहीं। हमारे ऋषभदेवपुरम में 400 कमरे हैं, इसलिए पूरे 2000 लोग तक यहाँ पर आराम से ठहर सकते हैं। तो जो भी भक्त आना चाहते हैं, जैसे कल का अभिषेक हमारे जयचंद जी कासलीवाल और चंद्रशेखर कासलीवाल परिवार चांदवड़ की ओर से होगा। परसों का अभिषेक यहाँ पर श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल, जम्मन लाल कासलीवाल, अडुल वाले औरंगाबाद परिवार की ओर से यहाँ पर किया जाएगा। 5 दिन के अभिषेक भी हम लोगों ने इस प्रकार से किए हैं। 25 तारीख का अभिषेक श्रीमती सुजाता शाह पूना, और पूना के हजारों लोग आकर के यहाँ पर अभिषेक करने वाले हैं। 26 तारीख को लगभग 20 बसें अहमदाबाद से आ रही हैं जो आरक्षित हो चुकी है, वो लोग आकर के यहाँ पर अभिषेक करेंगे। मुंबई के लोग भी आएंगे। अहमदाबाद की एक एक कॉलोनी से बसें सब आरक्षित हो चुकी हैं। वहाँ बंटी जी और लोकेश भाई
हमारे कटारिया जी, विजय जैन, सबके द्वारा सूचनाएं आ रही हैं कि सब लोग भक्त आने वाले हैं और वो लोग 25 को सुबह आ जाएंगे। 2 दिन रहेंगे, 2 दिन तक रहने की पूरी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। इसी प्रकार से जब तक अभिषेक चलेगा पूरी व्यवस्था हमारे समाज को, दिगंबर समाज को प्राप्त होगी। चाहे 51 सौ का कलश ले रहे हैं, सबको आवास की व्यवस्था, साड़ी की व्यवस्था, धोती दुपट्टा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, कलश की व्यवस्था, सब जो राशि आप प्रदान कर रहे हैं उस राशि से ही हम आपको दे रहे हैं। सब निःशुल्क व्यवस्था आपको प्राप्त हो रही है। तो कोई भी भक्त किसी गलत फहमी में ना रहे, सब लोग आए, ये ना सोचें कि वहाँ जगह नहीं है। यहाँ पर सबको ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था प्राप्त होगी। बोली को जल्दी करा। चलो भाई, 1,01,111 रुपया जल्दी करो भाई। हेलो, लुटी रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुटी रहा रे, लुटी रहा रे ऋषभगिरी में खजाना, लुटी रहा रे। ओ श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ। ओम शांति। जी भैया, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके अभिवादन करते हैं, सब अभिनंदन के अभिवादन करते हैं। अब हम जिन्होंने आज प्रथम कलश प्राप्त किया है, प्रथम कलश जिस प्रकार से प्रथम कलश करने वाला कितना सौभाग्यशाली होता है कि जो अभिषेक का शुभारंभ करते हैं हमारे भाई कमल जी जैन पलवल वाले, जिन्होंने आज प्रथम कलश करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, राजधानी दिल्ली के नाम को रोशन किया है। ऐसे भाई कमल जी को ये कलश लेकर के ऊपर जाना रहेगा। उनका सम्मान हमारे ट्रस्टीगण भाई प्रमोद जी, इंजीनियर CR पाटिल, संजय जी और भाई अनिल जी आ जाए। हमारे दिल्ली के इस ट्रस्ट के कार्याध्यक्ष भाई अनिल जैन प्रीत भी दिल्ली आकर के उनका सम्मान करें। कमल जी, जब हमारी प्रथम मीटिंग राजधानी दिल्ली में मॉडल टाउन में संपन्न हो रही थी तो भाई कमल जी आगे आगे कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैं सिर्फ 1 सेकंड उठ करके उनके पास गया, मैंने पूछा नहीं कि आपको क्या कहना है। वो बोले 5:55 मेरे बोल दो। मैंने हल्के से कहा इसे 11 कर दो, बोले 11 कर दो। तो ऐसे सरल स्वभावी, और जो यहाँ पर स्वामी जी द्वारा प्रतिदिन कलश दिया जा रहा है वो भी हमने इनकी ही शॉप से, वो कलश भी सब प्रथम कलश, द्वितीय कलश सब इनकी ही दुकान से बनवाएंगे। कूचा महाजनी में बहुत अच्छा कार्य है इनका। जोरदार तालियों से भाई कमल जी का। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके गले में माला पहना दो, ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो, इनके माथे पे टीका लगा दो, ला 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 ला, हर गले में माला पहना दो, ये अतिथि है हमारे, इनके स्वागत में ताली बजा दो। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सब ताली बजा करके। उस हस्ती का स्वागत हम करेंगे जो इस प्रतिमा निर्माण में मूल से जुड़े हुए हैं। सन 1996 जब माता जी आई, सन 2002 में जब पूजन हुआ, शिला पूजन हुआ, भाई कमल चंद जी जैन खारी बावली, उनका परिवार जो इस प्रतिमा निर्माण से जुड़ा हुआ है, भाई सुनील जैन उनके सुपुत्र, भाई रवि जैन सुपुत्र और कमल चंद जी के भाई पुरुषोत्तम जी आए। उनका सम्मान हम लोग यहाँ पर करके गौरव का अनुभव कर रहे हैं कि वो परिवार है जो गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ से जुड़ा हुआ है, हसनापुर से 40 साल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने उस प्रतिमा के निर्माण में
अहरनिश अपना योगदान दिया है। जिस समय प्रतिमा निर्माण के कार्य को चालू करना था, वहां से लेकर के मूल से चूल तक इस परिवार ने जो सहयोग प्रदान किया है, उनके सहयोग को हम लोग भूल नहीं सकते। ऐसे परिवार का स्वागत जो हमेशा पूज्य माता जी के चरणों में उपस्थित रहते हैं, जो भी आज्ञा माता जी की हम लोगों की प्राप्त हो उसे पूरा करने के लिए संकल्पित रहते हैं। ऐसे भाई पुरुषोत्तम जी, भाई रवि जी, सुनील जी, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर हैं, सबका सम्मान करिए बहन जी। और आ जाइए अनिल जैन, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष कार्याध्यक्ष है अनिल जैन। अनिल जैन प्रीत बिहार दिल्ली आए। स्वागत करते भाई अनिल जी प्रीत विहार दिल्ली आ जाएं। और लाला जी के सुपुत्र भाई पुरुषोत्तम जी, रवि जी और सुनील जी का तिलक लगा करके स्वागत करें। और आप सभी अनुमोदना और जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। करते हैं आप का स्वागत करते हैं आप का, तुम्हें आए सभी मेहमान की मंगल स्वागत है। तुम्हें आए सभी मेहमान की मंगल स्वागत है। माला तो ले लो हाथों में, माला तो ले लो हाथों में, तुम स्वागत कर लो आज ऋषभगिरी तीरथ में। तुम स्वागत कर लो आज ऋषभगिरी तीरथ में। है एक बार जोरदार ताली बजाएं से मिलकर के। जय हो। स्वागत करते हैं आप का, स्वागत करते हैं आप का, तुम आए सभी मेहमान के मंगल स्वागत है। तुम आए सभी मेहमान के मंगल स्वागत है। संजय जी सुस्वागतम सुस्वागतम, घर मंदिर से नहीं कोई कम, तुम रख दो जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी वो, घर अपना बसाएंगे हम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। मंदीबा 19 तारीख का अभिषेक हम लोगों ने राजधानी दिल्ली का घोषित किया था। दिल्ली के भक्तगण 24 तारीख में प्लेन से आने वाले हैं, लेकिन आज कुछ ऐसा योग बना कि प्रथम कलश करने वाले दिल्ली के, पंचामृत करने वाले दिल्ली के, दोनों शांतिधारा करने वाले दिल्ली के। तो ऐसे दिल्ली वालों का हाथ जिस क्षेत्र पर लगता है वो क्षेत्र निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। हमारा ये पूरा विश्वास है। हमारे महाराष्ट्र के भक्तों के साथ दिल्ली बराबर जुड़ा हुआ है। दिल्ली और महाराष्ट्र मिलकर के, जैसे दिल्ली और कर्नाटक मिलकर के भगवान बाहुबली का मस्तकाभिषेक 4 चांद लगाते हैं, ऐसे ही हमारे दिल्ली और महाराष्ट्र से मिलकर के ये 4 चांद लगे हैं। आज हमारे बीच में भोपाल के भक्तगण भी आए हैं, भोपाल से भक्तगण आए हैं, सूरत से भक्तगण आए हैं और मुंबई से भक्तगण आए हैं और अनेक प्रांतों के भक्तगण आए हैं।
भोपाल से भी बस आई है, उन सब का यहाँ पर हमारे टीआई साहब भी हैं, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कोई भी भक्त चाहे भोपाल से आए हैं, चाहे सूरत से आए हैं, चाहे जहाँ से भी आए हैं, सबसे यही अनुरोध रहेगा, प्रेरणा रहेगी, कोई भी बिना अभिषेक के न जाए। थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। सब पूरा लाइव टेलीकास्ट हमारा 11 बजे तक चलेगा। ये जो परंपरा है कि प्रथम कलश और ये लोग आगे जा कर के कर लें, उसके बाद सब लोगों को चल करके साथ में अभिषेक करना है। तो एक बार हम लोग व्यवस्था की दृष्टि से पहले प्रथम कलश वालों को ऊपर भेजेंगे और हमारे बीच में भाई राजेंद्र जैन टीआई भोपाल से आए हैं, उनका स्वागत हमारे ट्रस्ट की ओर से महामंत्री भाई संजय पापड़ीवाल जी और हमारे सुपरिचित देखो हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी भाई डॉक्टर जीवन प्रकाश जी भी पटका पहना करके टीआई साहब का सम्मान करेंगे। और इसके बाद बस 2 मिनट के अंदर ये रत्न वृष्टि की बोली करा दो। और चूंकि भगवान के जन्म में, भगवान के गर्भ में और उसके आने 15 महीने पहले तक रत्नों की वर्षा हुई, हम लोग भूल गए थे। माता जी के यहाँ से संदेश प्राप्त हुआ कि रत्न वृष्टि क्यों नहीं कराई गई, तो आज रत्न वृष्टि जरूर कराना है भगवान के चरणों में। और इसके साथ एक और शुभ दिन है आज, आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज जो सबके गुरु हैं, जितने भी वर्तमान में साधु दिख रहे हैं सबके गुरु आचार्य शांति सागर महाराज हुए हैं। उनका आज 150 वर्ष का जन्मदिन है। आषाढ़ बदी षष्ठी के दिन 1872 में आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म बालक के रूप में कर्नाटक के अंदर भोज ग्राम में हुआ था। आज उनका जन्मदिन भी है। तो आज 150 वर्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग आचार्य जी की पूजा भी करेंगे। समापन पर, कार्यक्रम के समापन पर आचार्य जी की हम लोग पूजा भी करेंगे। तो एक बोली के बाद हम लोग मस्तकाभिषेक प्रारंभ करेंगे। बोले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की। बोले चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। देखिए, ऋषभगिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पहाड़ पर पूज्य गणिनी आरिका प्रमुख शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी, इनके मार्गदर्शन और इनकी प्रेरणा ये हमें ये बताती है कि दक्षिण में इनके पुत्र बाहुबली भगवान की प्रतिमा है और उत्तर में इनके ही पुत्र भरत की प्रतिमा है। और यही विचार करके भारत के बीचों बीच महाराष्ट्र में पूज्य माता जी के विचार से और उनका एक सपना था कि ऐसी भव्यतम विशाल मूर्ति का निर्माण करेंगे। ये भरत और बाहुबली के पिता देवादिदेव युग प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की ये उत्कीर्ण उत्तुंग प्रतिमा पूज्य माता श्री ने बनाई है। एक बार जयकारा लगाएंगे माता जी के लिए। बोले गणिनी प्रमुख आरिका श्रीमणि ज्ञानमती माता जी की। बोले ऋषभदेव भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की। चलिए अब रत्नवृष्टि की बोली, जो भी महानुभाव रत्नवृष्टि की बोली लेंगे, थोड़ा सा भैया 1 मिनट, रत्नवृष्टि की बोली लेंगे। ये भगवान के चरणों में ये रत्नवृष्टि करेंगे और ये रत्न खुद वो लेके जाएंगे, जिन्हें उनको देना है वो दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, पूज्य माता जी कहती है और शास्त्रों में भी कहा है, यद गर्भावतरोत्सवो भगवता प्रागेव शक्राग्निया षण्मासा नवचारु रत्न कणकम वित्तेश्वरो वर्षति। 15 महीने तक भगवान के आंगन में, उस माता पिता के आंगन में सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर रत्न वृष्टि करता था। आज यही समय है कि भगवान के चरणों में ऐसा कौन सा महान परिवार होगा जो रत्नों की वृष्टि करेगा। साक्षात भगवान के चरणों में वो जाएगा, भगवान के चरणों को स्पर्श करेगा और वहां कलश करके रत्नों की वृष्टि भी करेगा। ध्यान देना स्वामी जी, जो भी रत्न वृष्टि करेंगे चरणों का प्रक्षाल भी करेंगे, अभिषेक भी करेंगे, वो ठीक है, वो व्यवस्था हम वहां पर बनाएंगे। तो बोलिए कहां से प्रारंभ करना है रत्न वृष्टि की बोली? हाँ जी साहब, कहां से प्रारंभ करें?
बोले ऋषभदेव भगवान की। 51,151 रुपया। हो बड़े बाबा मेरे, हो बड़े बाबा मेरे, ओ श्री ऋषभदेव भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री ऋषभदेव भगवान बड़े बाबा मेरे, ओ बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव बाबा मेरे, श्री ऋषभदेव भगवान बड़े बाबा मेरे। मांगी तुंगी में आनंद छाया, मांगी तुंगी में आनंद छाया, भक्तों के दिल में आनंद छाया, भक्तों के दिल में आनंद छाया। हो रही जय जयकार आज मांगी तुंगी में, अरे हो रही जय जयकार आज मांगी तुंगी में। ओ बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, ऋषभदेव भगवान बड़े बाबा मेरे, श्री ऋषभदेव भगवान बड़े बाबा मेरे। हाँ जी, ओ देखिए देखिए, दिल्ली को क्यों भारत का दिल कहते हैं, ये दिल्ली वालों का नृत्य देखिए यहाँ पर पता होता है कि 5 दिन में सबसे सुंदर आज नृत्य हुआ। इनके लिए जोरदार तालियां बजाए भाई, बहुत सुंदर नृत्य किया है। इंद्र होके प्रथम कलशाभिषेक करने। हाँ जी, 51,151 बोली प्रारंभ है, रत्न वृष्टि की बोली, और रत्नों का कलश भरा हुआ है हमारे स्वामी जी के पास। पूज्य माता जी ने आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर भेजा है। ये साक्षात माता जी के हाथों से मिला हुआ कलश है, और इन रत्नों के ऊपर माता जी अभिमंत्रित कर चुकी है रत्नों को। ऐसे रत्न जब हमारे घर में आएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि शांति सारे अपने घर में होंगे, और उसी से हम धर्म प्रभावना करेंगे। अजीजा, अरे लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे। और दिल्ली वाले आए सभी भक्ति करने के लिए। हाँ, और एक बार भाई साहब, सुंदर सा नृत्य बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे, लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे। अरे लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे। बट्टी रहा बट्टी रहा बट्टी रहा रे, विश्वगिरी में खजाना बट्टी रहा रे। लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, मांगे तुंगी में खजाना लुट्टी रहा रे। लुट्टी रहा लुट्टी रहा लुट्टी रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट्टी रहा रे। जय हो। हाँ जी, ओ रत्नों का कलश दिखाइए, रत्नों का कलश दिखाइए विजय जी, रत्नों का कलश दिखाइए। देखिए हमारे जीवन भैया के हाथ में ये कलश है रत्नों का। ये रत्नों का कलश भगवान के चरणों में आपको लेके जाना है। ये रत्नों का भरा हुआ कलश पूज्य माता जी ने यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में भेजा है भक्तों के लिए, और इसी रत्नों से भगवान के चरणों में रत्न वृष्टि होगी, और जो भी महान वो ये रत्न वृष्टि के बोली लेंगे उन्हीं परिवार के हाथों से भगवान के चरण प्रक्षालन भी होंगे। दोनों लाभ एक के ऊपर एक आपको ये लाभ मिलेगा। इतने सुंदर सुंदर रत्न है, 9 रत्न निधि जिसे हम कहते हैं। इन्हीं 9 रत्नों को आप भगवान के चरणों में अर्पित करना है, और उसी रत्नों को आप आशीर्वाद के तौर पर घर लेके जाना है, व्यवसाय प्रतिष्ठान में रखें इसे, और देखिए इसका चमत्कार। क्योंकि ऐसे भगवान विश्व के सबसे बड़े भगवान, इसका अर्थ आपको मालूम है कितनी ऊर्जा इन भगवान के चरणों से मिलती है। ऐसे ऊर्जा में अगर हम रत्न वृष्टि करते हैं तो उन रत्नों में भी इतनी ऊर्जा आपके घर तक सहज तरह से पहुंच जाती है। बोले ऋषभदेव भगवान की, गणिन्यारी ज्ञानमते माता जी की। आइए स्वामी जी, उनका नाम श्री प्रकाश चंद जी जैन, लाडनू वाले श्याम सुंदर जी, प्रकाश चंद जी परिवार, जोरदार तालियों से सभी लोग जोरदार लाडनू वाले तालियों से परिवार का स्वागत करेंगे। सभी राजेश जैन पूरा परिवार लेकर के आए, उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार अभिवादन। आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। पुण्य कमाया आज ये तुमने, करे आपका अभिवादन है।
आइए आपका स्वागत है। जय हो। आपके माथे पे तिलक लगाने लगे, आपके गले में सब मिलकर माला पहनाने लगे। एक बार दोनों हाथ खोल के तुम ताली बजाओ रे, आपके नाम की माला जपने लगे। हाँ जी, ओ देखिए सभी भक्तों को सूचित किया जाता है पारस चैनल के माध्यम से। यहाँ बहुत उचित और सुंदर व्यवस्था हमारे संस्थान ने बनाई है और इसी संस्थान में हजारों हजारों लोग आ रहे हैं। उनकी बहुत ही सुंदर भोजन की व्यवस्था, आवास निवास की व्यवस्था, उसी तरह से अल्पोपहार की व्यवस्था, धोती दुपट्टा हो चाहे पूजन की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर मैनेजमेंट स्वामी जी ने बनाया है। एक विश्व में ऐसी प्रतिमा है कि आज इस तरह की प्रतिमा कहीं नहीं दिखेंगी दिगंबर रूप में। तो ये हमारा सौभाग्य है। और मौसम देखिए बदल गया है, मौसम भी बदल लिया है कि आज चाहे भगवान का अभिषेक होते रहे लेकिन आज बूंदे जरूर बरसेंगी माता जी के आशीर्वाद से। यही भावना हम भाते हैं कि हे माता जी, अगर आप यहाँ पर होती, हस्तिनापुर से आप देख रही है, लेकिन हमारी भावना यही है कि अगर आप यहाँ पर होती तो लाखों लाखों भक्त यहाँ पर आज होते भगवान के दर्शन और सबसे बड़ी हमारी माता जी का दर्शन करने के लिए। आज हमारा सौभाग्य है कि वर्चुअल वहां से माता जी हमें यहाँ पर आशीर्वाद भी देंगे और उनका आशीर्वाद हम प्राप्त करके भगवान का सबसे प्रथम कलश दातार जो है उनके हाथों से विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमा का महामहोत्सव का आज 5वां दिन है। ये 6 वर्षीय महामहोत्सव प्रथम बार कर रहे हैं हम। देखिए ये 2022 के बाद 2028 को ही होगा, ना जाने 28 को हम होंगे या ना होंगे। ये ध्यान रखना, जितने भी हमारे भारतवर्ष के राज्य हैं उन राज्यों के हमारे सभी जैन बंधुओं को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए 10 जुलाई तक ये महामस्तकाभिषेक कंटिन्यूस चलता रहेगा। आप आइए, स्वामी जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई यहाँ पर। रतन वृष्टि की हो गई बोली पूरी, रतन वृष्टि हो गई। अब अनेक राज्यों से आने वाले लोग यहाँ पर कलशा भी करेंगे, रतन वृष्टि करेंगे। आज और रविवार का दिन है, पार्श्वनाथ भगवान का महामंडल विधान आज दोपहर 3 बजे वहां पर हमारे ऋषभपुरम में होगा। ध्यान रखें, जो भी महान भाव प्रथम द्वितीय तृतीय कलश करता है, शांति धारा करता है, रत्न वृष्टि करता है, सभी महान भावों को विनती है कि आप भी दोपहर 3 बजे महामंडल विधान में शामिल हो और इसका आनंद ले। धन्यवाद। चलिए राकेश जी जैन लोटस कॉपी प्रीतिविहार दिल्ली से कृपया वो भी आ जाएं। उन्होंने भी आज एक रजत कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है और सम्मान करने के लिए हमारी समिति के मंत्री चंद्रशेखर जी कासलीवाल और उनके साथ में कोषाध्यक्ष प्रमोद जी कासलीवाल आ जाएं। और लोटस कॉपी वाले राकेश जी को आगे ले लें। आप जो है लोटस कॉपी के राकेश जी कृपया आगे आएं और उनका सम्मान हम यहाँ पे करेंगे। चंद्रशेखर जी कासलीवाल जी आगे आओ। राकेश जी लोटस कॉपी प्रीतिविहार दिल्ली शीघ्रता से आ जाइए, उनका अभिवादन। और हमारे हसमुख जी गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कलश आवंटन समिति के, वो भी आ जाएं। सबके सम्मान में शामिल रहो। आप भी, आप हमारे अपने हो। ये राष्ट्रीय समिति महोत्सव की भले ही अभी की लेकिन हमेशा के लिए स्वागतम 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 आपका स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। चलिए हमारे पास हसमुख गांधी जी, यदि लोटस कॉपी के राकेश जी प्रीतिविहार दिल्ली से आ गए हैं तो कृपया आगे आ जाएं और रजत कलश करें। और हसमुख गांधी जी आप ये पकड़िए अपने हाथ में, ये है
इस महोत्सव का विशेषांक सम्यक ज्ञान पत्रिका का अंक, जो सम्यक ज्ञान पिछले 45 वर्षों से लगातार दिगंबर जयंती लोक शोध संस्थान हस्तिनापुर से प्रकाशित हो रही है, ऐसे सम्यक ज्ञान का विशेषांक हम लोगों ने यहाँ प्रकाशित किया है। तो आज उसका विमोचन हमारे हसमुख गांधी जी, हमारे कमल जी पलवल दिल्ली, कमल जी आ जाएं और उनके हाथों से आज ये सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का विमोचन हम यहाँ पर संपन्न कराएंगे। हसमुख जी उसको संपन्न कराएंगे। चलिए खोलिए। हाँ भाई। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, प्रभु द्वार मिल गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, प्रभु द्वार मिल गया, प्रभु द्वार मिल गया, प्रभु द्वार मिल गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, प्रभु द्वार मिल गया। ये सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका है। इसमें हमारे पूज्य स्वामी जी प्रधान संपादक हैं और हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय जी, और हम इसका संपादन करके प्रति माह इसे प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे सम्यक ज्ञान मासिक पत्रिका का ये विशेषांक खूब धर्म प्रभावना में सहकारी बने, और ये जो महामस्तकाभिषेक हो रहा है ये घर घर में सम्यक ज्ञान पहुंच गई है। तो ये सम्यक ज्ञान को पढ़कर भी लोग मन बनाए और पहुंचे भगवान ऋषभदेव के समक्ष, और भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक करें। इसी के साथ एक दूसरी किताब हमारे बीच में है, श्री ऋषभदेव स्तुति संग्रह। लो प्रमोद जी कासलीवाल इसको अपने हाथ में रखें। और हमारे, क्या नाम था आपका भाई साहब? हमारे डायमंड वाले, आप भी डायमंड की तरह दिखते हो, हैं ध्यान रखना। क्या नाम? शैलेंद्र जी डायमंड वाले, स्वयं डायमंड हैं, सुंदर हैं। आइए आप ही, और आपके हाथों से इसका विमोचन हो। ये माता जी ने बहुत ही जल्दी ये किताब बहुत ही जल्दी इन्होंने ये किताब यहाँ पर माता जी ने तैयार करके दी, और श्री ऋषभदेव स्तुति संग्रह इस किताब को यहाँ आने वाले भक्तों के लिए बना करके प्रेषित किया है। तो ऐसे हमारे शैलेंद्र जी डायमंड वाले, वो आज इस किताब के विमोचन में, थोड़ा नीचे रखिए डायमंड साहब, हाँ बस गुड। तो उनकी आप भी आ जाइए ना साथ में, आप नहीं है, नहीं रुक जाइए। मिली है शुभ। और इसके साथ ही एक विशेष किताब और है, हमारे जमुना लाल जी हपावा साहब आए, और उनके साथ में हमारे रवि जी और सुनील जी आए, पुरुषोत्तम दास जी आए, और जमुना लाल जी इस किताब का विमोचन आपको इनसे कराना है ना। तो ये जो है पारस चैनल के द्वारा एक विशेष महामस्तकाभिषेक महोत्सव की प्रभावना के लिए एक सुंदर सी डायरी बनाई गई है। उस डायरी के विमोचन के लिए जमुना लाल जी हमारे सुनील जी से, रवि जी से और पुरुषोत्तम जी से इसका विमोचन करा रहे हैं। ये हमारे भव्य जी जो पारस चैनल के प्रमुख हैं, और पंकज जी चेयरमैन जो पारस चैनल के प्रमुख हैं, उन्होंने ये डायरी भगवान ऋषभदेव के महामस्तकाभिषेक की स्मृति में प्रकाशित की है। ये पारस चैनल की ओर से इस डायरी का विमोचन यहाँ पर हमारे शिवा और सभी लोग कर रहे हैं। स्वामी जी को भेंट करो पारस चैनल की तरफ से, शिवा और भव्य जी को इस डायरी के प्रकाशन पर बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये छोटी डायरियां भी यहाँ पर बहुत सारी प्रकाशित की है, तो सभी लोग को ये भेंट भी की जाए। चलिए, ये विमोचन का क्रम पूरा हुआ, और राकेश जैन लोटस कॉपी प्रीतविहार दिल्ली यदि हमारे बीच आ गए हो तो उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। लाडनू के भाई श्याम संदूर जी, प्रकाश चंद जी परिवार, जिन्हें रत्न वृष्टि करनी है। ऊपर में महामंत्री भाई संजय जी पापड़ीवाल और प्रमोद जी कासलीवाल ऊपर में पहुंच जाएं, सभी से अभिषेक कराने के लिए ऊपर में पहुंच जाएं। देखो, जब बैंड बंद करें, बैंड बंद करें, बैंड बंद करें। हाँ, चरणों में भगवान के चरण में ढोल वाले
प्रमोद कासलीवाल जी रत्न वृष्टि भगवान के चरणों में कराइए, भगवान के चरणों में। बोली ऋषभदेव भगवान की, बोली भगवान के महामस्तकाभिषेक की जय। तो रतन बरसे आज ऋषभगिरी में, रतन बरसे, रतन बरसे आज ऋषभगिरी में, रतन बरसे, ओ रतन बरसे आज ऋषभगिरी में, रतन बरसे। हमको सुहाते रत्नन को गहने, हमको सुहाते रत्नन के गहने, हमको सुहाती ज्ञान गंगा की मन हर से रंग बरसे, हमको सुहाती ज्ञान गंगा की रंग बरसे मन हर से। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुटी रहा रे, बटी रहा बटी रहा बटी रहा रे मेरे बाबा का खजाना, लुटी रहा रे, लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा रे विषमगिरी में खजाना, लुटी रहा रे। आया मस्त का अभिषेक सुहाना, आया मस्त का अभिषेक सुहाना, सभी सब मिलके लगाओ जयकारा के मिल के कलश ही ढोरा हो, मन मस्ती में खो गया है। हेलो, इधर संतोष जी भैया, थोड़ा सा इसको सेट कराओ माइक को। हाँ भैया माइक। चलिए ऊपर में प्रथम कलश वाले पहुंच गए हैं, तो हमारे पुजारीगण ऊपर से एक बार हरी झंडी दिखाएं ऊपर में। अभी रुको भैया, पहुंच गए, करने चालू। आप हाथ मत लगाओ, और झुको भी मत, झुक के कौन सा बस अब चलो उधर इशारा करो ऊपर जैसे पहुंचे वो लोग। बोले ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान के महामस्तकाभिषेक की जय। आइए चलते हैं भगवान के चरणों में। प्रथम कलश करने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे बीच में भाई कमल जी पलवल और उनकी धर्मपत्नी पधार चुके हैं। इसी क्रम में पंचामृत अभिषेक करने का सौभाग्य श्री लाला कमल चंद जी के सुपुत्र पुरुषोत्तम जी, रवि जी और सुनील जी तीनों भाई पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने रजत कलश लिए हैं क्रम क्रम से वे भी पहुंच रहे हैं। माता जी का प्रवचन
ऊपर में शीघ्रता से ध्यान दें, पूरी तैयारी रखेंगे। फोटोग्राफर इधर आ जाएं, फोटोग्राफर। सबसे बड़ी मूर्ति बनी की जय। ऋषभगिरी मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, आप सब लोग ऋषभगिरी मांगी तुंगी में बैठ करके आनंद ले रहे हैं और हम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में बैठ करके मस्तकाभिषेक महोत्सव को देख करके आनंद ले रहे हैं। और वो घड़ियां याद आ रही हैं जब महाजनबिंब का महापंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। आज ये देख करके अच्छा लग रहा है कि जिस मूर्ति के साथ मूल रूप में जुड़े थे हमारे कमल चंद जी जैन खारी बावली दिल्ली, जब एक बार पेमेंट करने के लिए पैसा भी नहीं था कमेटी के पास, तब कमल चंद जी पहुँचे मांगी तुंगी और उसके बाद आकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से कहा कि माता जी आपने चूंकि कार्य उठाया है, हम लोग इसमें कमी नहीं आने देंगे। और उन्होंने जितना बना उतना धन खर्चा, ऐसे लाला महावीर प्रसाद जी, हमारे अनिल कुमार जी, संगपति जी, इन सब लोगों ने खूब मनोयोग के साथ में खर्चा किया और खर्चा नहीं किया, अपने अर्थांजलि समर्पित करके पुण्य के रिजर्व बैंक को अपना उसके अंदर अपना रिजर्व फंड बना लिया। आज उन कमल चंद जी के सुपुत्र भाई सुनील कुमार जी पहुँचे हैं। उनको भी जरूर अच्छा लग रहा होगा कि जहाँ नक्श से लेकर शिख तक उस परिवार का योगदान है और आप सबके सहयोग से जो मूर्ति बनी है। आज अभी यहाँ पर भी अनेक महानुभाव कई स्थानों से आ रहे हैं, कोई वैशाली से, कोई दिल्ली से, कोई मेरठ से, आकर के ज्ञानमती माता जी को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं कि माता जी आपने जो एक ऐसा वरदान, आपने ऐसा उपहार संसार के लिए दे दिया है कि संसार कभी आपके उपकार को भूल नहीं सकता। ये सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने के लिए भगवान ऋषभदेव की यह प्रतिमा युग युग तक ऋषभगिरी में खड़ी रहेंगी और हम सबको दर्शन प्रदान करती रहेंगी। तो भव्यात्माओं, प्रथम कलश होने जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कमल जी जैन पलवल वाले उस कलश को करने जा रहे हैं और राजधानी दिल्ली के ही सुनील कुमार जी पूरा मस्तकाभिषेक पंचामृत अभिषेक करने जा रहे हैं। आज रत्नवृष्टि अभी की है हमारे लाडनू वाले परिवार ने। इन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आप सबके लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दिव्यदेशना, उनका मंगल आशीर्वाद प्रस्तुत कराया जा रहा है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की धरा से। और मांगी तुंगी बल्कि पूरे संसार के अंदर ये दृश्य लोग देख करके और धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। तो अब आप सब लोग श्रवण कीजिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन। जब बोलो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बद्धात्माओं, अनादि परंपरा है जिन प्रतिमाओं के निर्माण की 170 कर्मभूमियाँ हैं, उसमें शाश्वत कर्मभूमि 160 हैं और वहाँ जो भी है सो है। लेकिन जो 5 भरत और 5 ऐरावत की जो कर्मभूमि है, उनमें जिन मंदिरों की परंपरा तो चतुर्थ काल में और चतुर्थ काल से लेकर पंचम काल के अंत तक चलती ही रहती है। आप ये देख रहे हैं कलशों का दृश्य और मांगी तुंगी का दृश्य। भव्यात्माओं, अभी मैं 13 दीप रचना में जिन मंदिर की दर्शन कर रही थी, चिंतन आया कि यहाँ सबसे छोटी से छोटी प्रतिमा 13 दीप में 1 इंची की है और सबसे बड़ी प्रतिमा मांगी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर 108 फुट की या 121 फुट की है। भव्यात्माओं, ये मेरी भावना और
इच्छा की पूर्ति और उसमें सारे पूरी जैन दिगंबर जैन समाज का योगदान और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता निर्माण मूर्ति निर्माण कमेटी के सब सक्रिय सहयोगी भव्यात्माओं, ये मैं चिंतन कर रही थी कि सती सुलोचना ने युग की आदि में जिनके जय कुमार जो भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे, उनकी पत्नी महारानी सती सुलोचना, उन्होंने भी कुमारिकावस्था में हजारों रत्नों की जिन प्रतिमाएं बनवाई, विराजमान कराई और जिन मंदिर बनवाए और पुनः से उनका पंचकेदार प्रतिष्ठा महोत्सव कराकर महाभिषेक कराया। ऐसा वर्णन आदि पुराण में आता है, पढ़कर के मन गदगद होता है कि यह अनादि परंपरा और युगादि परंपरा भगवान ऋषभदेव के समय से चली आ रही है। भव्यात्माओं, जब भगवान ने ऋषभदेव ने दीक्षा ही ली थी और प्रयाग में विराजमान थे, खड़े थे ध्यान में और वहीं केवल ज्ञान प्राप्त किया है बाद में 1000 वर्ष बाद, ऐसे भगवान ऋषभदेव के समय ही सती सुलोचना ने रत्नों की जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई और हरिसेन चक्रवर्ती ने, अनंतर हरिसेन चक्रवर्ती हुए हैं जो मोक्ष गए हैं, उन्होंने भी आया है वर्णन जैन रामायण में, पद्म पुराण में कि नगर नगर में, डगर डगर में, पर्वत पर्वत पर और नदी के समागम के स्थान में, गांव गांव में, हर जगह उन्होंने अगणित जिन मंदिर बनवाए, हजारों नहीं लाखों अगणित जिन मंदिर बनवाए हैं चक्रवर्ती से और खूब जिन प्रतिमाएं विराजमान कराई हैं। वर्णन पढ़कर रोमांच होता है। भव्यात्माओं, ये जिन प्रतिमा निर्माण की परंपरा और भगवंतों के दर्शन के पुण्य संचय की परंपरा, भगवंतों के अभिषेक की महाविष्काभिषेक की परंपरा, पंचामृत अभिषेक की परंपरा अनादिकालीन है, अनादिकाल से चली आ रही, अनंत काल तक रहेगी। ऐसे भगवान ऋषभदेव जिनका हम आज महाविष्काभिषेक देख रहे हैं, पारस चैनल के माध्यम से हम यहीं से बैठकर देख रहे हैं और आप लोग वहाँ उपस्थित होकर विष्काभिषेक कर भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऐसे ये पुण्य के क्षण, पवित्र क्षण और ये पवित्र मूर्ति निर्माण का और मूर्ति की प्रतिष्ठा का जो पुण्य प्राप्त किया भव्यात्माओं ने, आप सभी लोगों ने ही आंखों देखते मैंने तो वहाँ रह कर के सन 1915 से लेकर 16 तक भगवान को तिल तिल बनते हुए देखा है और भगवान को निक से शिक्षक आकार लेते हुए देखा है। भव्यात्मा सन 1996 में प्रेरणा दी और 2015 से लेकर के 16 तक उनका निर्माण हुआ, जो मूर्ति का नक्श शिक्षक आकार स्पष्ट हुआ। भव्यात्माओं, और शासन देव देवी जो उनके आजू बाजू में चक्रेश्वरी और गौमुखी चक्रेश्वरी हैं, इनका वर्णन भी तिलय प्रणति ग्रंथ के अनुसार, और जो बड़वानी में भगवान ऋषभदेव विराजमान है 84 फुट उत्तुंग उनका, उनके आजू बाजू में भी चक्रेश्वरी चक्रेश्वरी और गौमुखी अक्ष हैं, उन्हीं के अनुसार वहाँ भी दिखाए गए हैं, उत्कीर्ण है। भव्यात्माओं, ऐसी प्रतिमा के, ऐसे भगवंतों के अभिषेक का पुण्य साक्षात 3 लोक के नाथ अवतरित हुए हैं, साक्षात 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। मानो हम और आप ये मूर्ति सचेतन ही है और चेतन मत मानो, और इनके दर्शन और बंधन से, अभिषेक से, साथ से पुण्य का संपादन करते रहो। यह अक्षय अखंड पुण्य हमारे और आपके लिए मोक्ष प्राप्त करने तक सहयोगी रहेगा। अभिषेक करने वाले एक न एक दिन निश्चित ही सुमेरु पर्वत पर पहुंचकर भगवान का जन्माभिषेक आदि करने का भी पुण्य प्राप्त करेंगे। और इन्हीं में से कोई भव्य जीव ऐसे भी हैं हमारे और आप में से ही, जो साक्षात तीर्थंकर ही बन सकते हैं और जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हो, इंद्रों के द्वारा, सौधर इंद्र आदि के द्वारा। आज वहाँ जो इंद्र बनकर रत्नवृष्टि करते हैं कुबेर बन कर के, और अभी जो रत्नवृष्टि किया कुबेर बन कर के, और भगवान का अभिषेक करेंगे और बराबर 3-4 दिन से कर रहे हैं। सब ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली लोग
आप सब बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। ऐसा ये अभिषेक, भगवान का ये अभिषेक, पंचामृत अभिषेक और दुग्ध की बहती हुई धारा हमारे और आपके जीवन को पवित्र करे, पावन करे। ये हमारे और आपके जीवन में हमारी आत्मा पवित्र हो, कर्मल धुल जाए, कर्मल धुलकर साफ हो जाए, आत्मा पवित्र पावन होकर के सिद्धात्मा बने। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, और वह वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं के लिए और अभिषेक करने वालों के लिए, कराने वालों के लिए और सभी देखने वालों के लिए और पूरे भारतवासी सभी लोगों के लिए, यहाँ तक कि सारे विश्व के सभी प्राणियों के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन, अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसी भावना के साथ आप सब अभिषेक करेंगे और सब भव्य प्राणी देख करके पुण्य का संचय करें, यही मेरी भावना। और आप सब लोग पुण्य का संपादन करते रहें, यही आशीर्वाद। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी के द्वारा जिनको मैनेजमेंट गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया, ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम, उनके सानिध्य में सब चल रहा है। सारी व्यवस्थाएं, आज जहाँ भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, हर जगह व्यवस्थापक लोग, कमेटी के लोग ये कहते हुए गौरव का अनुभव करते हैं कि भाई मांगी तुंगी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। मांगी तुंगी में जैसी, चाहे वो भोजन की हो, चाहे आवास की हो, चाहे अभिषेक की हो, चाहे कोई भी व्यवस्थाएं हो, सबकी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में सर्वकुशल स्वामी जी की व्यवस्थाओं को आप सबने देखा ही है। तो सब लोग मांगी तुंगी जाइए, एक बार उनकी व्यवस्थाओं को पुनः आप लोग उनसे पूरा लाभ उठा करके, कम से कम हम लोग नहीं देख सकते तो आप तो जाइए। आप सब रिद्धिधारी हैं, रेल, मोटर, हवाई जहाज़ से जाने वाले लोग हैं और स्वामी जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, सानिध्य दे रहे हैं। सब कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। हमारे संघपति जी और अनिल कुमार जी, संजय जी पापड़ीवाल, पूरी टीम है, चाहे वो डॉक्टर जीवन प्रकाश हैं, विजय कुमार जी हैं और सब लोग हमारे इंजीनियर CR पाटिल अहरनिश परिश्रम करने में लगे रहते हैं। हम उनको अगर फ़ोन कराते हैं कि इंजीनियर साहब आप अब सामने तो आया करिए, बोले माता जी काम बहुत हैं। तो सब कार्यों के पीछे सबके मन में एक ही रहता है कि ज्ञानमती माता की कल्पनाओं को, उनकी भावना को, उनकी प्रेरणा को साकार करना। तो आप सब उन प्रेरणाओं को साकार करते हुए और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो संचालित हो रही हैं, जाकर के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में भाग लेकर के अपने पुण्य का अर्जन करें। आज खूब भीड़ दिख रही है, पर्वत के ऊपर सब लोग पुण्य का संचय कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन यहीं से प्रेषित करते हैं। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। अब वहाँ से कार्यक्रम प्रथम महामस्तकाभिषेक का प्रारंभ करें। तो आप सब उन प्रेरणाओं को साकार करते हुए और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से जो संचालित हो रही हैं, जाकर के महामस्तकाभिषेक महोत्सव में भाग लेकर के अपने पुण्य का अर्जन करें। आज खूब भीड़ दिख रही है, पर्वत के ऊपर सब लोग पुण्य का संचय कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन यहीं से प्रेषित करते हैं। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। अब वहाँ से कार्यक्रम प्रथम महामस्तकाभिषेक का प्रारंभ करें। देखिए भगवान के चरणों में आके भक्तों के भाव कैसे उमड़ आते हैं। पूना से आए हुए प्रदीप जीवराज शाह, इन्होंने वहां पे 51,000 का कलश लिया था, लेकिन यहाँ आके इतने खुश हुए क्योंकि यहाँ की व्यवस्था, आवास, भोजन, ये सब बातें उनके मन को भा गई। और ऊपर आने पर जब भगवान के दर्शन हो गए तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया और उन्होंने कहा कि अरे भाई 51,000 तो क्या, मैं 1 लाख रुपए का कलश लूंगा। और इन्होंने 1 लाख रुपए का कलश ले लिया है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इनका नाम 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक के शिलालेख में आ जाएगा। तो देखिए
बोलो बोलो। तो देखिए ऐसे ही हम सब लोग अपनी भक्ति भावना यहाँ पे उमड़ाने की कोशिश करें, यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। यहाँ आपकी तरफ से पर कल अब से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनके स्वल्प आहार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उन्हें अच्छे अच्छे लड्डू, नमकीन और चाय का वितरण चल रहा है। मात्र 11,000 रुपए की राशि रखी गई है। जो भी अपना नाम लिखाना चाहे पारस चैनल के सीधे प्रसारण में उनका नाम घोषित किया जाएगा एवं घर बैठे जो भी अपनी किसी भी राशि का कोई भी कलश बुक कराना चाहें वो अपना कलश बुक करा करके स्क्रॉल पर हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना भेज दें। उनके नाम भी यहाँ पर हम प्रसारित करेंगे। तो चलिए अब प्रथम कलश प्रारंभ हो रहा है। धुरावनाम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण मले मुक्त मपि प्रकृष्टै भक्त्यार्जलैर्जिन्न पतिम बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं भं हम सं तं पं भं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे झं झं ह्रीं श्रीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। बोलो ऋषभ देव भगवान की। बोलिए भगवान की। और सबसे बड़ी मूर्ति का मांगी तुम तीर्थ का और दुनिया में नाम हो रहा है। आइए सभी भक्त आ जाए बाहर निकल के और भगवान की भक्ति करते हुए आइए। और मस्त का अभिषेक हो रहा है, मस्त का अभिषेक हो रहा है। सबसे बड़ी मूर्ति का मांगी तुम तीर्थ का दुनिया में नाम हो रहा है। मस्त का अभिषेक हो रहा है। जय हो। मस्त का अभिषेक हो रहा है। बल्कि समझे भगवान की चीर धार बह रही है, प्रभु का जन्म याद कर रही है। वीर चीर धार बह रही है, प्रभु का जन्म याद कर रही है। बिना बोले मूर्ति कह रही है, आत्मा का सार बस यही है। अपना मन पवित्र करो, आत्मा में शक्ति भरो। कलश वाले अपना मन कलश वाले आ रहे हैं, द्वितीय कलश वाले शक्ति भरो। खुशियों की बेल आ गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे। जय हो। प्रभु की छवि मन को भा गई रे। मस्त का अभिषेक करो, प्रभु का अभिषेक करो। खुशियों की बेल आ गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे। ओम शांति। ढोल वाले ढोल बंद करें, ढोल बंद करिए। द्वितीय कलश करता भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, द्वितीय कलश वाले। चलिए अर्घ चढ़वाइए। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती सुदो विफलांगे धवल मंगल गानी रवा खुले जिन ग्रही जिन्नाथ मोहम युजे। देखिए सभी महिलाओं को सब अभिषेक में भक्ति करना है। अभी नारियल के जल से होगा, आगे होगा, तो सब में थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी है। एनर्जी पूरी चार्ज रखिए। चलिए नारियल के जल से। अभी पहले द्वितीय कलश, द्वितीय कलश हो चुका है नारियल के जल से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं भं भं हम सं अभी पंचामृत वाले आए नहीं। हम हम शं शं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे झं झं ह्रीं श्रीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। और कलश हाथों में लेकर करूँ अभिषेक प्रभु पर।
कलश हाथों सभी में जलाभिषेक वाले करूं अब से जलाभिषेक वाले सभी लोग पहले अभिषेक कर लें, इसके बाद पंचामृत वाले तैयार रहेंगे। पंचामृत वाले तैयार, पहले जलाभिषेक वाले सभी लोग अभिषेक कर लें। आई चलते हैं। ओ ढालो रे, ओ कलसा ढालो रे, ओ कलसा ढालो, कबालो रे पुण्य भारी, और आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा जय हो। मूरत मनिहारी। जोरदार तालियां। आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मूरत मनिहारी। कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो अरे नारी, कलसा ढालो रे, ढालो रे। जिनने अभिषेक कर लिया वो लोग आते जाओ आगे। ढालो जिनने अभिषेक कर लिया वो लोग आगे आते जाओ। ढालो रे, ओ कलसा ढालो, कबालो रे पुण्य भारी। आदिनाथ के, आदिनाथ की सुंदर प्रतिमा मूरत मनिहारी। कलसा ढालो रे, कलसा ढालो रे, ढालो रे ढालो मेरे नारे। कलसा जिनने अभिषेक कर लिया वो लोग आगे आते जाओ। हेलो पंचामृत, पंचामृत वाले आ गए यहाँ पर। पंचामृत चलिए। अभिषेक वाले, आगे पंचामृत अभिषेक वाले नारियल। अभी पंचामृत वाले ओम अभी शांति। ऊपर नहीं आए हैं पंचामृत वाले। चलिए आगे के कलश, आगे के कलश लाला कमल चंद जी के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम जी, रवि जी। चलिए पंचामृत कलश सबसे पहले नारियल प्रारंभ के हो रहा जल, है। सबसे इधर से पहले नारियल के इधर। जल का अभिषेक। हाँ जो ऊपर में ध्यान दो, ऊपर में। हाँ। एक पुजारी कोऑर्डिनेट करे ऊपर में भी। हाँ चलिए नारियल के जल से अभिषेक हो रहा है। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवलेंगे, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। स्नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभो मुझे वचन इसके सदृश हो। ओम विजय। ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं भं मं हम नारियल का सं जल। तं पं भं भं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि जं जं ह्रीं श्रीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेरसाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि ना स्वाहा। सुनो भैया, अभी पंचामृत, सुनील भैया अभी आप वहीं रहो, पूरा पंचामृत आप कहिए ना। अब बाकी लोग अभी वहां पर ब्रेक लगा दें, चंद्रशेखर जी वहां पर ब्रेक लगाएं। संतोष। और इक्षुरस चंदन तंदुल पुष्प के, सरस्वती स्वरूप फलार्घ के, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस का अभिषेक। चलिए इक्षुरस का अभिषेक। तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं मरं भं मं हम सं तं पं भं भं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि जं जं ह्रीं श्रीं हं सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा, करोमि स्वाहा। चलिए अब अर्घ चढ़ाएंगे। पहले उदक के चंदन, उदक चंदन तंदुल पुष्प के, सरस्वती स्वरूप फलार्घ के, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरुपामिति। स्वाहा। और अब घृताभिषेक। 5100 रुपए की राशि के जिन्होंने कलश लिए हैं, धोती दुपट्टे आदि का वितरण यहाँ पर भी किया जा रहा है। अपना अपनी रसीद दिखा करके साड़ी और कलश ले ले, और यहाँ पर वस्त्र बदलने की व्यवस्था है। वस्त्र बदल के क्रम में लग जाएं सभी लोग, क्रम क्रम से अभिषेक। इसके पश्चात आपको करना है और घी से अभिषेक। अत्यंत पूज्य करे। आइए सुनील भैया आगे आ पंचामृत जाइए। अभिषेक श्री सुनील जैन, रवि जैन, पुरुषोत्तम जैन, खारीबावली दिल्ली वाले करेंगे।
और उनके साथ जिन्होंने प्रथम कलश किया है भाई कमल कुमार जैन पलवल वाले, वे भी पंचामृत में सहभागी बने, वे भी पंचामृत अभिषेक करने। और हाँ करवाइए सत्येंद्र। बाकी लोग थोड़ा वहाँ पर अभी ब्रेक लगा दीजिए थोड़ा सा, 5 मिनट, केवल 5 मिनट। हमारे दर्शक जो टीवी पर देख रहे हैं उनकी सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। श्री दिगंबर जैन महासमिति महाराष्ट्र स्वल्पहार की एक दिन की व्यवस्था है 19 तारीख की, उनको समिति की ओर से धन्यवाद। राजुल देवी, ज्ञानचंद, सुरेंद्र जैन, अरविंद जैन जयपुर 5100 रुपए की राशि का एक कलश। स्वर्गीय बसंतराव माणेकर की स्मृति में श्रीमती सुनंदा, अनिल, प्रशांत, आशीष माणेकर नागपुर, श्री आशा, सुभाष, ऋतु, विधि, आदिश लोहाड़िया परिवार बेंगलुरु, महावीर प्रसाद, प्रेम देवी पहाड़िया खारूपेटिया आसाम 5100 रुपए की राशि का एक कलश। रेखा रानी जैन, श्री SP जैन, नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या जैन, मास्टर आरुष जैन दिल्ली 5100 रुपए की राशि का एक कलश। मोहिनी देवी, राकेश जैन, रेणु जैन, अंकेश, प्रतीक्षा जैन कोटा 5100 रुपए की राशि में एक कलश। समिति की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं अपनी स्वीकृति स्क्रॉल पर चल रहे नंबरों के माध्यम से भेजते रहे। चलिए अब घी से अभिषेक। भाई सुनील भैया आइए आगे। संजय कुमार, प्रियांशु जैन, बूंदी राजस्थान से 5100 रुपए की राशि का एक कलश। चलिए अब घी से अभिषेक प्रारंभ। अत्यंत पुष्टि करेंगे कृत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेंद्र अभिषेक करूं अभी। तंदुल पुष्प के सरसुदेव फलार्घ के धमल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन लाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अब दूध से हाँ चलिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरम भम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य समीनो दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। नीचे बीच में मस्तक पे भी डालिए, मस्तक पर एक साथ ज्यादा सा करो बड़े गलत से। सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक, सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक। हाँ कंधे में भी कीजिए। और सदगिरी मांगी तुंगी में हो रहा ये अभिषेक। 600 के बाद ही आया हो रहा देखो अभिषेक मस्तकाभिषेक। श्री सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक, सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक। हर दूध की धारा देखो प्रभु के तन पे सुंदर लगती है। दूध की धारा देखो प्रभु के तन पे सुंदर लगती है। सभी मिलकर के भक्ति भाव से नजरों से ये देख रहे हो। सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक, सबसे बड़े भगवान का मस्तकाभिषेक। हो जिनवर का महामस्तकाभिषेक निराला है। क्या सुंदर लगती तन पे दूध की धारा है। क्या सुंदर लगती तन पे दूध की धारा है। अरे ढोल वाले, ओ भैया ढोल वाले 1 मिनट। इनकी वजह संगीतकार भैया जब है ना संगीतकार बंद हो तुम भी बंद हो। चलिए अब अर्घ चढ़ाएंगे। देखिए संगीतकार यहाँ पर जब गाए ना तो आप ढोल उसके बाद बजाओ, उनके शब्द नहीं समझ में आते हैं। हाँ भैया जरा एक बार बता दो। ज्ञानमती माता ने ऐलान किया है। बोलिए परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की। हो सब भक्तों ने दिल में ये ठान लिया है। दही का और ज्ञानमती माता ने ऐलान किया है। मस्तकाभिषेक का ऐलान किया है। ज्ञानमती माता ने कमाल किया है।
ज्ञानमती माता ने कमाल किया है, सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण किया है, जय हो। सबसे बड़ी मूर्ति का चलिए अब निर्माण किया है। दही का अभिषेक हो रहा है, दही का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं भं मं एक साथ, सं तं पं एक साथ बड़े बड़े कलशों से। हम हम सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे जं जं ह्रीं श्रीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो, खुशियों की बेला आ गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे, प्रभु की छवि मन को भा गई रे, नीर चीर धार बह रही है, प्रभु का मस्तक पर और बड़े कलश से आगे साइड करो, आगे साइड। पंडित सत्येंद्र ऊपर ध्यान दे जी। हाँ, मस्तक पर ज्यादा डलवाइए। बड़े कलश से करो। हाँ, आप बड़े मस्तक पर बड़े बड़े घड़े से अथवा टंकी से कराइए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। भैया, स्वर्ग में भी इतना सुंदर जो नजारा नहीं होगा। जिनका पंचामृत का नहीं है, ऋषभगिरी पे चल रहा है। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की। अभी जलाभिषेक वालों को वहीं रोक दें भैया, हमारे अभी जलाभिषेक वालों को वहीं रोक दें, पंचामृत पूरा हो जाने दो पहले, फिर आप लोग आगे आना। वीर बाकी सेवा लोग वहीं रुक मंडल के जाइए। वॉलेंटियर ध्यान दें, वीर सेवा मंडल जयपुर के हमारे भाई नीचे से अभी ऊपर में किसी को ना भेजें, ऊपर में पंचामृत चल रहा है। चलिए आगे का सर्वोषधि से अभिषेक, सर्वोषधि से। अभी 1 मिनट रुक जाइए, जो लोग आगे आ गए हैं ये लोग अभिषेक करके स्टार्ट आ जाओ भैया। अमृत से गगरी सब लोग जल्दी स्टार्ट आइए कि भैया। आज प्रभु नभन आगे बढ़ाओ। करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज आगे प्रभु बढ़ाते जाओ। नभन करेंगे, नभन करेंगे प्रभु दरस करेंगे, नभन करेंगे आगे प्रभु आइए। दरस करेंगे, खुशी 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 भक्ति करो कि आज प्रभु नभन करेंगे, अमृत से गगरी भरो आज प्रभु जल्दी आगे बढ़ाओ, नभन जल्दी जल्दी। करेंगे। जल्दी आगे बढ़ाओ चंद्रशेखर जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। यहाँ वाले आगे, ए शीतल शीतल शीतल, तुम फोन बंद करो। यहाँ बढ़ो। ओ प्रभु के नभन से बड़ा ही सुख पाएगा, प्रभु के नभन से बड़ा ही सुख पाएगा, आत्मा से आत्मा का मैल धुल जाएगा, प्रभु जी की छवि निरखो, जय हो। हे प्रभु जी की छवि निरखो कि आज प्रभु नभन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नभन करेंगे। निहारो रे नैनों से आज रे, निहारो रे नैनों से आज रे, ओ देखो भीग रहे वार रे। चलिए सबने अभिषेक कर लिया, यहाँ पर जल्दी आगे आओ। और अब पंचामृत वाले वापस आएंगे भैया, इनको जल्दी आगे बढ़ाओ, जल्दी आगे बढ़ाओ। सर्वोषधि पहले पहले हरिद्राभिषेक, पहले 1 मिनट पहले आप लोग, पहले भैया पहले यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा दो, पंचामृत वालों को अवसर नहीं मिल रहा है। ऊपर में पंचामृत अभिषेक हो रहा है। सारे देश में ये बताना है कि यहाँ पर बहुत सुंदर व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, और जो भी आने वाले हैं सोचते हैं वहाँ पर बहुत गर्मी है, यहाँ पर रात्रि में हमको कंबल ओढ़ना पड़ता है। कोई भी ऐसा गर्मी का कुछ भी नहीं है कि यहाँ गर्मी है, मौसम सम है, बहुत सुंदर है। जो लोग आए हैं उन्होंने कल भी अपने मनोगत व्यक्त किए, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पर, और बहुत भक्ति के साथ आने वाले सभी यात्रियों को खूब व्यवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, ठहरने की, भोजन की, चाय की, नाश्ते की, एवं प्रतिदिन दिन में विधान, रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि संचालित हो रहे हैं। सभी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ अपार सफलता के साथ ये महामस्तकाभिषेक पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में
ये अभिषेक यहाँ पर चल रहा है। आप सभी जो टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी लोग अवश्य अपना टिकट आरक्षित कराएं और मांगी तुंगी पहुंच करके इस महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित हो, खूब पुण्योपार्जन करें। चलिए हरिद्रा से अभिषेक, आइए हरिद्रा से। अभी आए नहीं पंचामृत वाले, 1 मिनट रुक जाएं पहले, ये जलाभिषेक वाले पूरा कर ले पहले एक बार। ओ कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु करना कृपा भी मुझे पर, हे प्रभु मुझे पर। ओ चलिए और अब आ जाएंगे पुनः पंचामृत अभिषेक वाले। सत्येंद्र जी, हाँ, ये सुनील जी, रवि जी और कमल चंद जी के जो परिवार वाले हैं, पुरुषोत्तम जी जी इनको आगे रखिए, इनका पंचामृत अभिषेक का है। हाँ। और यदि अन्य लोग हैं तो उनको आगे बढ़ा दीजिए, एक एक कलश करा के, और उनके परिवार को आगे रख के पंचामृत कराइए। सुनील जी का परिवार सुनील जी, रवि जी कृपया और पुरुषोत्तम जी आगे आ जाए। खारीबावली दिल्ली, कमल चंद जी खारीबावली का परिवार है, इनको आप पंचामृत की पूरी सामग्री दीजिए, पूरा पंचामृत यही करेंगे, उसके बाद अन्य कलश कराएं। कमल जी सिविल लाइन वाले उनको भी आगे ले लें, साथ में उनको भी कलश करवाते रहे। चलिए हरिद्रा से अभिषेक। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम भम भम हम सम तम पम भम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवे द्रवे झम झम ह्रीम क्षीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो हरिद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उदक चंदन तन केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। ऋषभ देव भगवान केसरिया, भक्ति में हम सब केसरिया। गणवी ज्ञानमती केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया चलिए लाल चंदन, लाल चंदन दो, लाल चंदन, आज हमारा लाल मन चंदन। केसरिया। और अब लाल चंदन से अभिषेक हो रहा है, लाल चंदन से दो लाल चंदन का अभिषेक। जय हो। लाल चंदन का अभिषेक हो रहा है भगवान के मस्तक पर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवै द्रवै झम झम ज्वीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो लाल चंदनाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। स्वाहा। पूरा दे दो पूरा। ओ कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में लेकर करूं प्रभु पर। तीर्थंकर प्रभु करना कृपा भी मुझे पर, हे प्रभु सब पर, हे प्रभु मुझे पर। कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में चलिए अब सर्वोषधि का अभिषेक करेंगे भैया। एला लवंग कर पूर सुचंद नादी नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हरे हेतु करुण वन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रवे द्रवे जम जम जीम चीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि ओम नमो रते स्वाहा। स्वाहा। पूरा दे दो, पूरा पूरा करा दीजिए सर्वोषधि का। अभी चंदन बचा के रखना केसर। ऋषभ गिरी में मस्तक अभिषेक, ऋषभ गिरी में मस्तक अभिषेक। ओम सत्येंद्र, पंडित सत्येंद्र जी ध्यान दें, जी स्वामी जी। मस्तक पर ज्यादा करवाइए। हाँ थोड़ा मस्तक पर कम हो रहा है, कंधे पर ज्यादा हो रहा है, मस्तक पर ज्यादा बड़े करवाइए। कलश से आगे की तरफ करो, मस्तक पर, बड़े कलश से आगे मस्तक की ओर। हाँ मस्तक की ओर बड़े कलश से कीजिए। अभी केसर का रुको, केसर का रुको अभी।
और चलिए सर्वोषधि अभिषेक के बाद पहले चतुष्कोण कलश, सुनो भाई पुजारी लोग, पहले चतुष्कोण कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कलशे, त्रैलोक्य नाथ जिनका अभिषेक करके, चाहूं प्रभु मुझके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, एकदम पढ़, आगे की तरफ करना, आगे की तरफ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रवै द्रवै जम जम जीम चीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि, नमो हरते स्वाहा। स्वाहा। पारस चैनल के जो भी दर्शक, एक मिनट, पारस चैनल के जो भी दर्शक स्क्रीन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी के लिए शुभ अवसर है। जो आ सकते हैं वे पहुंच करके महामस्तकाभिषेक में भाग लें। जो नहीं पहुंच सकते हैं वो घर बैठे अपने कलश की सूचना, जो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज करा करके अपने अपने नाम की घोषणा करवाएं और उनकी तरफ से कलश अभिषेक भी होगा। इसी क्रम में शुभी जैन, पंकज जैन, शशि जैन गुड़गांव 5100 रुपए की राशि का एक कलश, जैन, राजीव जैन, संजीव जैन, नीता जैन, सविता जैन टूंडला फिरोजाबाद, इनकी ओर से एक कलश समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार जी, कांता देवी पाटनी कलकत्ता से 5100 रुपए की राशि का एक कलश समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिनेश कुमार जी इंदौर मध्य प्रदेश से, इनकी तरफ से एक कलश 5100 रुपए की राशि का समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए की राशि में श्री जयचंद नवीन कुमार आदेश सेठी हैदराबाद, श्री जयचंद नवीन कुमार आदेश सेठी हैदराबाद, इनके 11,000 रुपए के 2 कलश हैं। 3 कलश हैं। श्री अनुज जैन, अभय जैन मॉडल टाउन दिल्ली, एक कलश 11,000 रुपए की राशि का। अनुज अभय जैन मॉडल टाउन दिल्ली, पुनः एक कलश 11,000 रुपए की राशि का। श्री स्नेहा सोनवड़े निगड़ी पूना, इनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि का एक कलश। श्री रमेश जैन धनावत कटक उड़ीसा, 5100 रुपए की राशि का एक कलश। श्री वैभव सुकेश दोषी मलाड ईस्ट मुंबई, इनकी ओर से 5100 रुपए की राशि का एक कलश। प्रत्येक 5100 रुपए की राशि के हैं। श्री अजीत पाटिल अध्यक्ष निगड़ी पूना, श्री दादा साहेब देवगोंडा पाटिल चिंचवड़ पूना, महावीर अप्पा पाटिल चिंचवड़ पूना, अलकेश हसमुख लाल जैन दाहोद गुजरात, श्री SN पाटिल चिकली पूना, श्री महावीर पाटिल पूना, हेमलता वर्धमान पांडे निगड़ी पूना, श्री विपिन जैन निगड़ी पूना महाराष्ट्र, श्री कमल जैन ज्वेलर्स कुचा महाजनी, इनका प्रथम कलश है जो कर रहे हैं ऊपर में समिति की ओर से। इन सभी दातारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे का कलश केसर से अभिषेक हो रहा है। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। एक साथ पूरा करेंगे, एक साथ पूरा। ओम ह्रीम श्रीम एक साथ मस्तक पर जाना चाहिए आगे एकदम। हम सम तम पम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्रौम द्रौम ध्रीम ध्रीम द्रव द्रव जम जम ह्रीम झीम हम सा। त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कचुणोद्वर्तनम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। करेंगे पुष्प वृष्टि भगवान के मस्तक पर, दोनों हाथों से लीजिए फूल और बरसाएंगे पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीम सुमनः सुख प्रदाय पुष्प वृष्टि करोमि स्वाहा। और दो, जाते जाते दो, जाते जाते दो। ओम ह्रीम सुमना सुख प्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि स्वाहा। स्वाहा। ओ प्रभु आरती करने से
सब आरत तलते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरत टलते हैं। जन्म जन्म के पाप सभी एक क्षण में टलते हैं। मन मंदिर में ज्ञान ज्योत के दीपक जलते हैं। प्रभु आरती करने से सब आरती टलते हैं। जय हो। चलिए उदक चंदन तंदुल पुष्प कई सरस्वती सुधूप फलार्घ धवल मंगल गानि रमा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। और अब करेंगे नेमीचंद पूर्ण पाटिल, कलश। नेमीचंद पाटिल हमारे पास आए। कलश करता जो भी हैं वो यहाँ पर आए हमारे समीप। हाँ चलिए पूर्ण कलश से। आइए पूर्ण कलशाभिषेक। बड़ा कलश दो भैया पूर्ण कलश के लिए। कमल जी के हाथ में दे दो। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने। गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नीचे एक साथ ऐं पूरा। बरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं झीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलिए अब सभी लोग अभिषेक करके इस साइड आ जाइए। इस साइड आ जाइए। उसके बाद शांति धारा होगी। पहले भैया पुजारी लोग ध्यान दें। सबको इस साइड कर लो। चलिए बढ़िया अर्घ चढ़ाएंगे पहले। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चलिए और अब हमारे डायमंड वाले परिवार जितने महान भाव यहाँ पर बैठे हैं सभी को अभिषेक करना है। केवल 10 मिनट की इंतजारी और करना है आपको। अब ऊपर में पंचामृत अभिषेक पूरा हो गया है। शांति धारा हो रही है। शांति धारा के बाद आप सबको भेजा जाएगा। सब लोग खूब आनंद के साथ अभिषेक करो। ये कलश आपको जिन्होंने आरक्षित किया है एक एक कलश यहाँ लेके जाना। बड़ा घड़ा जल आपको ऊपर में मिलेगा। बड़े घड़े से करना और ये ताम्र का कलश आप अपने अपने घर ले जाना। ठीक है। जिन्होंने कलश लिया है सब लोग तांबे का कलश यहाँ से ऊपर लेके जाना। इस कलश से भी अभिषेक करना और इस कलश से प्रतिदिन पानी पीना आप। ये भगवान के मस्तक पर किया हुआ तांबे का कलश हमने इसलिए रखा है। ये शुद्ध धातु है इसलिए इस कलश से आप लोग अभिषेक भी करना, घर ले जाना और इससे प्रतिदिन जल रख करके जल भी पीना। ठीक है। और ऊपर बड़े घड़े से अभिषेक करना। अब शांति धारा प्रारंभ हो रही है। दोनों शांति धारा वाले लाडनू वाला शैलेंद्र जैन डायमंड परिवार। आगे शैलेंद्र जैन आगे दोनों परिवार आगे। डायमंड वाले। हाँ दूसरा नाम भी हमारे पास भेजो। दूसरा नाम शैलेंद्र कुमार जी जैन फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली। और दूसरा परिवार अनुज जैन दिल्ली। ठीक ये है। दो चलिए परिवार हैं शांति धारा कीजिए शुभारंभ। नई दिल्ली वाले। ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी लोग हाथ जोड़ लें, अवलोकन करें और जहां पर नाम का नंबर आएगा अपना अपना नाम सब लोग बोलना। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रौम रा हरमस्या उषा नमः। मम च घरणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य चंदना प्रज्ञा समणियारिका श्री चंदनामती मातु सर्वसंगस्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सानिध्य श्री अभय कुमार जी जैन शांति धारा करता श्री अभय कुमार जी जैन अनुज कुमार जी जैन सपरिवार से श्री शैलेंद्र कुमार जी जैन डायमंड
परिवार सपरिवार से श्री कमल कुमार जी पलवल निवासी सपरिवार से श्री पुरुषोत्तम जी सुनील कुमार जी पुरुषोत्तम जी रवि जी सपरिवार से सब लोग अपना अपना नाम बोल लें। मम परिवार से सुख शांति समृद्धि हेतु सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वेदनी कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वायु कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वंतराय कर्म छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वमानम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वमायाम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वमोहम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वलोभम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वरागम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वगजभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जलभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्व निगड़ादि बंधन भयम छिंदी छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटक भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षरण भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादि भयम छिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंदी बिन बिंदी अभिषेक करें मस्तक अभिषेक करें आया अवसर बड़ा ही महान चलो अभिषेक करें चलो अभिषेक करें मस्तक अभिषेक करें आया अवसर बड़ा ही महान चलो अभिषेक करें चलो अभिषेक करें